दोस्तों, ब्रेग्जिट, कोरोना वायरस और तिजारती जंग की वजह से यकीनन इक्तिसादी मुश्किलात पैदा हो रही हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद आलमी मईशत के बारे में यही अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि ये आने वाले वक्त में तेज़ी से तरक्की करती रहेगी। पेशावराना सर्विस की आलमी फर्म PwC की रिपोर्ट दी वर्ल्ड इन 2050 के मुताबिक 30 बरस के बाद 6 से 7 आलमी माशी ताकतें वो ममालिक होंगे जो आज माशी लिहाज से तरक्की पजीर मुल्क हैं। हैरान कुन बात यह है कि अमरीका माशी हवाले से दुनिया में दूसरे से तीसरे दर्जे पर चला जाएगा। इसी तरह जापान चौथे से 8वें और जर्मनी 5वें से 9वें नंबर पर चला जाएगा। इस रिपोर्ट में मज़ीद हैरत अंगेज़ इंकिशाफ ये किया गया है कि आने वाले अशरों में वियतनाम, फ़िलिपाइन और नाइजीरिया जैसे मुल्क भी माशी लिहाज से बेपनाह तरक्की करेंगे और इस फहरिस्त में बहुत ऊपर चले जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे ममालिक के बारे में आपको बताएंगे जो आने वाले बरसों में बेहद तरक्की करेंगे और ये मुमकिना तौर पर 2050 में दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकतें होंगी। नाइजीरिया अफ्रीका की एक बड़ी मईशत जो सन 2050 तक बहुत तरक्की करने वाला है वो नाइजीरिया है। नाइजीरिया की हुकूमत अगरचे करप्शन में उलझी हुई है, लेकिन लोगों में मौजूद कारोबारी रुझान मुल्क की तरक्की का पहिया चला रहा है। आलमी कारोबार के अदादो शुमार के मुताबिक नाइजीरिया के 30% अफराद का जहन कारोबारी है और वो किसी न किसी कारोबार के मालिक या मैनेजर हैं, जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। नाइजीरिया के लोग मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में पुरुमीद हैं, लेकिन उन्हें हुकूमती सतह पर करप्शन और गैर मुल्की सरमायाकारी के बारे में परेशानी है, क्योंकि माजी में दूसरे ममालिक उनके कुदरती वसाइल और ख़ाम माल से फ़ायदा उठाते रहे हैं। बैरूनी दुनिया से आने वालों के लिए नाइजीरिया में लागोस और अबूजा मुस्तकिल रिहाइश अख्तियार करने के लिए अच्छी जगह हैं। ये दोनों बड़े शहर हैं जहां स्कूल और खाना पीना बहुत अच्छा मिलता है। इसके अलावा यहाँ की नाइट लाइफ भी बहुत अच्छी है। मेक्सिको PwC की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2050 तक मेक्सिको दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत बन जाएगा। इस वक्त वो 11वें नंबर पर है। मेक्सिको की सनतों और एक्सपोर्ट्स पर खसूसी तवज्जो से हालात में बेहतरी आई है। अगरचे सहूलियात की बात की जाए तो अमेरिका, कनाडा और यूरोप के मुकाबले में मेक्सिको में इलाज और ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ती है। बहुत से दूसरे तरक्की पजीर ममालिक की तरह यहाँ सड़कों और माशरती ढांचे का हाल कोई इतना अच्छा नहीं, लेकिन हाल ही में हुकूमत ने अगले 4 बरस में 44 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। मेक्सिको का हर इलाका मौसम और सकाफत के एतबार से दूसरे इलाकों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसीलिए बाहर से आने वालों को ये ही सलाह दी जाती है कि वो यहाँ आने से पहले मालूमात हासिल करें। मकामी लोगों की मेहमान नवाजी बाहर से आने वालों को यहाँ आबाद होने में बहुत मुआवन साबित होती है, ख़ास तौर पर अगर आप हिस्पानवी ज़ुबान की समझ बूझ रखते हों। इसके अलावा भी लोग आपकी मदद करने को हर वक्त तैयार रहते हैं और आपको बातचीत में आने वाली दुश्वारियों को दूर करने में मदद देते हैं। ब्राज़ील
दोस्तों, जनूबी अमेरिका का ये मुल्क सन 2050 तक माशी तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में जापान, जर्मनी और रूस को पीछे छोड़ता हुआ 5वें नंबर पर आ जाएगा। मादनी वसाइल से मालामाल इस मुल्क ने गुज़श्ता 2 दहाइयों में बड़ी तेज़ी से तरक्की की है, लेकिन इसको करप्शन और महंगाई जैसे मसाइल का भी सामना है। तेज़ी से तरक्की करने की वजह से ब्राज़ील के बड़े शहर रियो डी जनेरो और साओ पाउलो बहुत महंगे हो गए हैं और लोगों के लिए यहाँ रहना आसान नहीं है। ब्राज़ील सनत, मादनियात और ज़राअत के शोबों में बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन अब यहाँ का सियाहती शोबा भी काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। दोस्तों, ब्राज़ील एक बहुत ही प्यार करने वाला मुल्क है। यहाँ आने वालों का हमेशा ही खैर मकदम किया जाता है। जब कोई गैर मुल्की इनकी सकाफ़त और ज़ुबान में दिलचस्पी ज़ाहिर करता है तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इंडिया आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क इंडिया आने वाले 3 दहाइयों में बहुत तेज़ रफ्तार से तरक्की करने वाला है। तवक्को की जा रही है कि सन 2050 तक इंडिया अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन जाएगा और दुनिया की मजमूई पैदावार में इसका हिस्सा 15% तक हो जाएगा। इस माशी तरक्की के मुस्बत असरात पहले ही लोगों की ज़िंदगियों पर ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। पिछले 15 बरसों में इंडिया में लोगों को फ़िज़ाई सफ़र तक ज़्यादा रसाई हो गई है और लोगों के घर ज़्यादा पुरतायुश हो गए हैं। इस बेहतरी ने मसाइल को भी जन्म दिया है। सड़कों पर गाड़ियों की तादाद बहुत बढ़ गई है और कवानीन का सख्ती से निफाज न होने की वजह से आलूदगी में इजाफ़ा हुआ है, ख़ास तौर पर दिल्ली जैसे बड़े शहरों में। इस सब तरक्की के बावजूद इंडिया इंसानी हकूक़ के हवाले से बहुत पीछे है, जहां औरतों के ख़िलाफ़ जिनसी जराइम की तादाद तशवीशनाक हद को छू रही है और मुल्क को बहरान जैसी कैफियत का सामना है। गैर मुल्कियों को इंडिया आने से पहले अच्छी तरह जायज़ा ले लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हालात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ़ हैं। यहाँ की रियासतों की अपनी अपनी सकाफ़त, ज़ुबान, रहन सहन, खाना पीना और रिवायात हैं। अगर आप इंडिया जाकर वहाँ का तर्ज़ अमल अपनाएंगे तो इंडिया भी आपको ज़रूर अपनाएगा। चाइना। दोस्तों, अगर लोगों की क़ुव्वत ख़रीद को बुनियाद बनाकर जीडीपी का हिसाब लगाया जाए तो चाइना इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन चुका है। एशिया के इस सबसे बड़े मुल्क ने गुज़श्ता 2 अशरों में बहुत तेज़ी से तरक्की की है, लेकिन इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि आने वाले दहाइयों में जिस रफ्तार से ये तरक्की करने वाला है उसके मुकाबले में इसकी अब तक की तरक्की तो आटे में नमक के बराबर है। चीन के अवाम की नज़रों के सामने मुल्क में तेज़ी से माशी तरक्की हो रही है। इस तेज़ रफ्तार माशी तरक्की की वजह से माहिर कारोबारी हज़रात और बेहतर मौक़ों के मुतलाशी लोग यहाँ खिंचे चले आ रहे हैं। चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई है। ये बहुत कारोबारी और तिजारती जहन वाला शहर है, जहाँ बहुत से लोग अपने कारोबार की शुरुआत करते हैं। शंघाई में हर कोई एक दूसरे की बात सुनने और बेहतरीन मशवरे देने को तैयार रहता है।
चाइना में रहने और कारोबार करने के लिए आपको चीनी ज़ुबान मैंडेरिन लाजमी आनी चाहिए। अगर आपको ज़ुबान नहीं आती तो काम और कारोबार के मौके महदूद हो जाते हैं और शायद आपको समाजी और सकाफ़ती तकरीबात में मदऊ ही ना किया जाए। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करें। अपने राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें।